तो साथियों आप लोगों की तैयारी तो साथियों आप लोगों की यूपी टेट की क्लास लगातार चल रही है। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट जरूर बनाइएगा। सारी की सारी क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी। तो चलिए आज का टॉपिक है बुद्धि, और यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन यूपी टेट में फिक्स है, ये आना ही आना है। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। बुद्धि, इंटेलिजेंस, समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास बुद्धि नहीं है समस्याओं को कैसे सुलझा सकते हैं। बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है, थिंकिंग करता है, इमेजिनेशन करता है। ये सभी व्यक्ति किससे करेगा? जो इसके पास बुद्धि है उसी से वो करता है। इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल है और कठिन योग्यताओं, कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज का एक सेट होती हैं, याद रखिएगा। बुद्धि स्थायी और परिवर्तनशील भी होती है, याद रखिएगा। और बुद्धि अनुकूलन, एडाप्टेशन स्थापित करने में हेल्प करती है। जैसे अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो उसी के अनुसार आप अपने आप को ढाल लेते हैं। यही क्या है? बुद्धि का एक गुण है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हमें पढ़ना है। बुद्धि के प्रकार, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार बताए हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक के अनुसार, कई बार पूछा जाता है। एक होता है मूर्त बुद्धि। इन्होंने कहा मूर्त का मतलब जिसकी बुद्धि दिखाई दे। मैकेनिक कार बना रहा है ना, उसकी बुद्धि हमें दिखाई देती है, वो नट कैसे कस रहा है, नट को कैसे खोल रहा है, पेंटिंग को कैसे कर रहा है, ये सारी चीजें। मूर्त बुद्धि, कंक्रीट इंटेलिजेंस, मूर्त बुद्धि से अभिप्राय जो चीजें हमारे सामने होती हैं। मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष, जिन चीजों को देखकर हम कार्य करते हैं उन्हें मूर्त बुद्धि के अंतर्गत मानते हैं। मैकेनिक, कारीगर, ये सभी मूर्त बुद्धि के एग्जाम्पल माने गए हैं। जैसे एक कुर्सी बनाने वाला बढ़ई है, तो आपके सामने कुर्सी बनाता है, उसकी बुद्धि आप देखते हैं। अमूर्त बुद्धि, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित है। कवि की बुद्धि, डॉक्टर की बुद्धि, चित्रकार की बुद्धि, चित्रकार जो भी चित्र बनाता है वो इमेजिनेशन करके बनाता है, उसकी बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है। अब बात करते हैं हम सामाजिक बुद्धि को। जो सामाजिक होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, वो सामाजिक बुद्धि में आते हैं। जैसे नेता, व्यवसायी, अध्यापक, ये सभी सामाजिक बुद्धि के उदाहरण हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सामाजिक बुद्धि में कौन आते हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। 1916 में इटरमन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया गया था। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। ये कई बार एग्जाम में आया है, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पे, इसको बढ़िया से याद करके जाना फार्मूला। बुद्धि लब्धि के अनुसार हम स्थिति पता लगा सकते हैं कि कौन किस कैटेगरी में है। ये आईक्यू है, ये स्थिति है। अगर 25 से कम है तो जड़ बुद्धि। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 25 से 49 है तो मूढ़, 50 से 59 है तो मूर्ख, 70 से 79 है तो मंद, 80 से 89 है तो सामान्य बुद्धि से नीचे, 90 से 109 है तो सामान्य बुद्धि, 110 से 119 है तो सामान्य बुद्धि से ऊपर, 120 से 129 है तो तीव्र बुद्धि, 130 से 139 है तो प्रखर, और 140 प्लस है तो प्रतिभाशाली इन्हें कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। बात करते हैं जो प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं, जिन्हें गिफ्टेड स्टूडेंट भी कहा जाता है। अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं, जो डिसीजन इनको लेना है वो अपने मन से लेते हैं। इनमें आत्म क्षमता बहुत ज़्यादा हाई होती है। इनके पास क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। इनमें जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी कूट कूट कर भरी होती है। इन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो स्कूल के थ्रू इन्हें नहीं मिल पाता है। इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं बुद्धि के सिद्धांत की, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ से भी ये क्वेश्चन एग्जाम में छप जाएगा, इसको बढ़िया से देखिएगा। सबसे पहले एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बिने ने किया, ये याद करना है। इन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों को करती है। इन्होंने कहा कि एक ही बुद्धि है जो सब कार्यों को कर लेती है। द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर, किसने दिया? स्पीयरमैन। किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। ये कई बार बना है क्वेश्चन। उन्होंने बताया कि बुद्धि 2 तत्वों से मिलकर बनी है। ये 2 तत्व हैं, एक सामान्य तत्व जी फैक्टर और दूसरा विशिष्ट तत्व एस फैक्टर। जी का मतलब होता है हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होती है। जबकि विशिष्ट तत्व यस फैक्टर क्या है? यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। जो जितना दिमाग लगाता है उतना ज़्यादा वो अर्जित करता है। बात करते हैं समूह वाली बुद्धि की। समूह तत्व कारक सिद्धांत की ग्रुप फैक्टर थ्योरी।
इसके प्रतिपादक हैं थर्स्टन। इनके द्वारा बताया गया इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। तो ये समूह कारक का जो है डेफिनेशन हुई, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया, कई बार ये क्वेश्चन बना है। मल्टी इंटेलिजेंस, यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं होती हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले शाब्दिक भाषाई बुद्धि होती है, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वे वकील बनते हैं, कवि बनते हैं, पत्रकार बनते हैं, याद रखिएगा। तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें तर्क योग्यता, मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वे अकाउंटेंट, बैंकर और साइंटिस्ट बनते हैं, याद रखिएगा। स्थानिक बुद्धि, अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वे मूर्तिकार होते हैं, चित्रकार होते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं, याद रखिएगा। कुछ इस तरीके से। शारीरिक गति बुद्धि, शरीर को गति देने वाली बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे अभिनेता, अभिनेत्री, एथलीट और डांसर बनते हैं, क्रिकेटर बनते हैं। संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे सिंगर, इंजीनियर आदि बनते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल। इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है कि जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं। जैसे हमारे मोदी जी हैं, जनता को खूब बढ़िया से समझा देते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल। वो इंटर है, ये इंट्रा है। इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वो आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। हमारे आदरणीय गुरुदेव भगवान पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन वाले इसके बहुत ही सुंदर उदाहरण हैं। प्रकृतिवादी बुद्धि, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे किसान आदि बनते हैं। और अस्तित्ववादी बुद्धि, इस बुद्धि में व्यक्ति हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास होता है वे साधु, संत और दार्शनिक बनते। हमारे परम आदरणीय गुरुदेव भगवान इसके सबसे सुंदर उदाहरण हैं। मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को हम माप नहीं सकते हैं। त्रियामी सिद्धांत किसने दिया है, तो गिलफोर्ड ने दिया है। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित है, विषय वस्तु, संक्रियाएं और उत्पाद। क्वेश्चन कई बार बना है। त्रिचापी या त्रिघटकीय सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्टर्नबर्ग ने किया है और इन्होंने इसको 3 भागों में बांटा है। आइए तीनों भागों की हम लोग चर्चा करते हैं। अनुभवात्मक बुद्धि, यह बुद्धि अनुभवों पर आधारित होती है। व्यक्ति अपने अनुभवों से कुछ नई खोज करता है और अपने अनुभवों से कुछ नया बनाता है, क्रिएट करता है। घटकीय बुद्धि, यह घटकीय बुद्धि वाले व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति से बहुत कुछ सोच लेते हैं। ये अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग हर चीज़ के पीछे का जो कारण है उसको जरूर जानना चाहते हैं। संदर्भात्मक बुद्धि, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। संदर्भात्मक बुद्धि, व्यक्ति इनमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है कि उसको अधिक से अधिक लाभ हो। यह व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं और व्यवहारिक होते हैं। इसके बाद का टॉपिक है अधिगम, लेकिन आज की नहीं कल की क्लास में ये टॉपिक आपको मिलेगा। ये वीडियो, ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को बहुत लंबा खींचने से कोई मतलब नहीं, नोट्स बहुत बेहतरीन ढंग में तैयार है। आप चीज़ों को देखेंगे, चीज़ें आपको तैयार हो जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।